कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका यह सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है क्या नहीं? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की। तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहि सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहि सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहि सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है। अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में यह भी कहा गया है कि हर दौर में एक किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है कि आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि यह है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, जबूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात, क्या वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं, जो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन,
پھر مہابھارت میں ہو گئے 24,000 شلوک, آج مہابھارت میں لاکھ شلوک ہے, تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ دیکھیں گے مہابھارت ٹیلی ویژن پر, اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے, یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار مہابھارت میں. تو اسی لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی, کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے, بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک تا قیامت تک رہنے والی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب, تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, سارے انسانوں کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو, چاہے پاکستان میں جی رہے ہو, چاہے سعودی عربیہ میں, چاہے امریکہ میں, چاہے یو کے میں, چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو, آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کی بات ماننا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے. یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے. آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے, قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی. تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی, ایشور نے کی, اللہ نے کی, کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے. اللہ نے, بھگوان نے, ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے, میری بھی اور